हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशीष मौर्य आप सभी का फिर से एक बार ज्ञानधन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि अब फिजिक्स की अति महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, जो इसमें हम लोग जीरो लेवल से हाई लेवल के क्वेश्चन की बारे में देखेंगे और उनसे संबंधित परिभाषाओं को भी क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम लोग पिछले वीडियो में किस चीज़ पे बात कर लिए हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मात्रक और मापन पे बात कर लिया है। कितने वीडियो हुए बाबू? 2 वीडियो हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाके उन दोनों वीडियो क्या करिए, देख लीजिए, क्योंकि नहीं देखेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। बाबू ऐसा टॉपिक शुरू करेंगे आज ना, आज का टॉपिक ऐसा टॉपिक होगा जिससे कोई भी परे नहीं है। सभी लोग क्या है बाबू, सभी लोग वो चीज कर रहे हैं या किसी न किसी तरह से वो हो रहा है, बट किसी को पता नहीं चल रहा है। तो ऐसा कौन सा टॉपिक है बाबू? गति। ध्यान दीजिए, कौन सी टॉपिक है बाबू? गति। हम लोग आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। गति यानी किस पे बाबू? मोशन। गति यानी क्या? मोशन। आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। गति क्या होती है, गति कितने प्रकार की होती है और गति का दैनिक जीवन में क्या रोल है। तो एक लाइन में बाबू समझ लीजिए ना, एक लाइन में समझ लीजिए कि लाइफ इज मोशन एंड डेथ इज रेस्ट। मतलब अगर जीवन है ना तो हमेशा गति होगा, और अगर गति नहीं है ना बाबू तो आप मर चुके हैं, यानी मृत्यु के करीब हो चुके हैं, मर गए हैं। कैसे समझ लीजिएगा? ऐसे समझ लीजिए कि एक बात बताइएगा, शरीर हमारा है ना, हमारा शरीर, क्या हमारे शरीर में आप लोग बताइए, अगर हम खड़े हैं चुपचाप तो ऐसा कुछ है जो चल रहा होगा? दिमाग लगाइए तो कुछ चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा? तो देखिए 2-3 चीजें हैं बाबू ना, वो हमेशा गति कर रही हैं। जैसे क्या? कुछ धमनी शिरा, आप लोग जब जीव विज्ञान पढ़ेंगे ना समझ जाएंगे। ये जो नसें हैं ना, ये नसें हैं ना, इसमें ब्लड क्या हो रहा है बाबू? दौड़ रहा है। ब्लड क्या हो रहा है? दौड़ रहा है। अगर ब्लड दौड़ना क्या कर दे बाबू? बंद कर दे। ब्लड दौड़ना क्या कर दे? बंद कर दे, तो हम लोग भी क्या होंगे? बंद हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, तो गति का सबसे बड़ा रोल है बाबू। अभी ध्यान दीजिए, कुछ और बता दे रहे हैं। जैसे समझ लीजिएगा कि क्या समझिएगा, पृथ्वी हमारी पृथ्वी है ना, हमेशा गति कर रही बाबू। ब्रह्मांड में ऐसा कौनो चीज नहीं है, ध्यान दीजिए, कौनो चीज मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो गति नहीं कर रहा है। ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं ना, सब कुछ गति कर रही है। चाहे वो जिस चीज को ले लीजिए, हमें लगता है कि हमारी पृथ्वी नहीं कर रही गति, लेकिन पृथ्वी भी क्या कर रही है बाबू? गति कर रही है। किसके चारों तरफ घूमती है? सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अभी क्या लगता है कि सूरज गति नहीं कर रहा है, लेकिन बाबू सूरज भी क्या होता है? गति करता है। किसके चारों तरफ? अपनी गैलेक्सी के चारों तरफ सूरज भी क्या करता है? चक्कर लगाता है। अब बाबू गैलेक्सी करता होगा कि नहीं? तो गैलेक्सी भी करता है। कहाँ पे? ब्रह्मांड में घूमता रहता है। मतलब कुल मिला जुला के बाबू कुछ भी ऐसा नहीं है जो पृथ्वी पर गति न कर रहा हो। इसीलिए टॉपिक क्या बनता है? इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन सी चीज किस प्रकार की गति करती है। इसके बारे में हम इस वीडियो में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो पहले चलिए इस गति की परिभाषा देख लेते हैं कि गति को हम परिभाषित कैसे करेंगे, यानी इसकी डिफिनेशन क्या होगी। खुद से सोचिएगा एक बात, तो खुद से सोचिएगा एक बात कि अगर गति जो होता है हम लोग क्या करते हैं, समझिएगा। तो ऐसे समझिए, चलिए यहाँ पे हमारे, मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, मान लीजिए क्या है, हम यहाँ पे हैं। अभी यहाँ से क्या करेंगे? मान लीजिए ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं बाबू? चल रहे हैं। लड़कियां भी इसे चलती हैं, इससे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे। लड़के तो सीधे सीधे फटा बांस जैसा चल देते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या होगा बाबू? ध्यान दीजिए, इधर इधर देखिए क्या करेंगे? ऐसे ऐसे चल रहे हैं। एक बात बताइएगा, मान लीजिए कोई यहाँ से चलना शुरू कर रहा है। कहाँ से बाबू? ए से। कहाँ से? ए से चलना शुरू कर रहा है। कहाँ तक जाना है इसको? मान लीजिए कहाँ तक जाना है? बी तक। ए फॉर इलाहाबाद, बी फॉर बनारस, हाँ बनारस, काशी नगरी। चलिए ध्यान दीजिए, हाँ ए फॉर इलाहाबाद यानी प्रयागराज। प्रयागराज बाबू अब नाम बदल गया है ना, प्रयागराज। कहाँ से चलना है? प्रयागराज, यानी संगम नगरी से देवनगरी, है ना। इलाहाबाद टू बनारस, बनारस देवभूमि, है ना, देवताओं की भूमि ही है। ध्यान दीजिएगा। चलिए कहाँ से चलेंगे? ए से कहाँ तक बाबू? बी तक जाना है। अब एक बात बताइएगा, चलिए मान लीजिए यहाँ पे जब हम चल रहे हैं 10 बज के, मान लीजिए 10 बज के 10 मिनट और 10 सेकेंड मान लीजिए हो रहा हो, 10 बज के 10 मिनट 10 सेकेंड हो रहा हो। क्या एक बात बताइएगा कि जब हम बी तक पहुंचेंगे क्या वो यही समय होगा? क्या वो यही समय होगा? नहीं होगा बाबू। समय क्या होगा? कुछ ना कुछ बढ़ गया होगा कि घट गया होगा? सोचिएगा तो। क्या समय पीछे जाएगा जी? अरे समय नहीं पीछे जाएगा। समय पीछे जाता तो जो मर जाता उसको भी जिंदा कर लेते। क्या टेंशन है? हाँ ध्यान दीजिए, समय पीछे जा सकता है ना। एक थ्योरी है अल्बर्ट आइंस्टाइन की, हाँ उसमें क्या बोला गया बाबू? हाँ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें बताया गया है, क्या बताया गया है कि समय आगे भी जा सकता है और बाबू पीछे भी आ सकता है। अगर ये संभव हो गया ना तो हम लोग पीछे वालों को भी बचा लेंगे, आगे भी जाके क्या करेंगे? घूम के वापस आ जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए,
ए से कहाँ तक जाना है बाबू, बी तक जाना है, ए से बी तक जाना है। ध्यान दीजिएगा समय यहाँ पे 10:10 हो रहा है। कहाँ पे, ए पे। क्या 10:10 और 10 सेकेंड बी पे होगा? नहीं होगा बाबू, कुछ ना कुछ समय क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। मतलब समय में परिवर्तन होगा। क्या होगा बाबू, समय में परिवर्तन होगा ही होगा। कुछ भी हो जाए आपके लिए समय नहीं रुकेगा। इसीलिए कहते हैं पढ़ लीजिए आज, क्योंकि बाद में समय आपके लिए रुकेगा नहीं और आपका इंतजार नहीं करेगा कि आप पढ़ेंगे तब हम आगे चलेंगे। समय चलता रहेगा। जो मेहनत से पढ़ेगा वो आगे जाएगा, जो नहीं पढ़ेगा फिर वैसे ही घूमना, जैसे आज घूम रहे हो कल भी वैसे ही घूमना ना। तो इससे अच्छा आज ही पढ़ लो और अच्छी सी BMW लेके अच्छे से फरारी चलाना रोड पे। चलो ध्यान दो, क्या करना बाबू, परिभाषा क्या होगा, समय में परिवर्तन होगा। गति की बात कर रहे हैं, पूरी परिभाषा नहीं हुई है, ध्यान दीजिएगा। अभी कोई भी कार्य अगर हो रहा है तो समय बदलेगा, हम ये बताना चाह रहे हैं। कोई भी आप कार्य करेंगे ना, छोटा चाहे बड़ा, समय चेंज जरूर होगा। मतलब अगर छोटा काम कर रहे हैं तब भी समय बदलेगा, बड़ा काम करेंगे तो डेफिनेटली समय बदलना ही बदलना है। चलिए एक बात बताइएगा, हम कहाँ से कहाँ जा रहे थे बाबू, ए से कहाँ तक जा रहे थे, बी तक। एक बात बताइए, कोई चीज मान लीजिए ए पे रहा, कुछ समय बाद यहाँ तक पहुंचा होगा, कुछ समय बाद यहाँ पहुंचा होगा, कुछ समय बाद यहाँ पहुंचा होगा। लगातार देखिए इसकी मतलब इसकी स्थिति क्या हो रही है, बदल रही है। ये पोजीशन है, स्थिति है, ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ हैं, हम क्या है बाबू, यहाँ हैं। अभी यहाँ से क्या करने जा रहा है, अभी देखिए चल रहे हैं, अभी क्या कर रहा है, चल रहे हैं, है ना। तो हम गति में हैं, हम क्या है बाबू, गति में हैं। कब, कैसे गति में, अभी देखिए कुछ समय पहले उधर थे, अभी कहाँ आ गए बाबू, इधर आ गए। समय भी क्या हुआ, कुछ ना कुछ बदल गया। समय भी क्या हुआ, कुछ ना कुछ बदल गया। और स्थिति भी हमारी क्या हो रही थी, लगातार देखिए बदल रही थी। अभी अच्छा, अभी किस पोजीशन में हम रेस्ट पोजीशन में, यानी विरामावस्था में है, रेस्ट पोजीशन। लेकिन अभी देखिए जैसे क्रमशः हम चल दिए, अभी गति में आ गए। अभी क्या है, मोशन यानी गति में है हम। तो समय के साथ साथ अगर किसी वस्तु की स्थिति लगातार क्या हो जाए बाबू, बदले, लगातार बदलती रहे, रुकना नहीं है। ऐसा नहीं कि स्थिति बदल के रुक गए, तो यहां से यहां तक तो गति आप किए, लेकिन यहां जाके जैसे रुक गए ना, आप रेस्ट पोजीशन में हो गए। मतलब यहां से यहां तक गति थी, गति में थे आप, और यहां जैसे गए रेस्ट पोजीशन में हो गए। तो ध्यान दीजिएगा, ए से कहां तक जाना है बाबू, बी तक जाना है। और जब तक रास्ते में आप चलेंगे आप गति अवस्था में रहेंगे, जैसे ही बी पे पहुंच जाएंगे रेस्ट में हो जाएंगे। यानी समय के साथ साथ अगर लगातार स्थिति बदल रही है, इसी को बाबू हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, समय के साथ साथ, देखिए ध्यान दीजिए, समय के साथ साथ, समय के साथ साथ किसी वस्तु के स्थिति में लगातार परिवर्तन को गति कहते हैं। लगातार परिवर्तन को गति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, लगातार परिवर्तन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि परिवर्तन एक बार हो गया फिर रुक जाए, तो रुक गए तो रेस्ट पोजीशन में हो गए। चलिए ध्यान दीजिए, समय के साथ साथ बाबू क्या होना चाहिए, लगातार वस्तु के स्थिति में परिवर्तन। स्थिति मतलब जहां पे आप खड़े हो वो आपका पोजीशन यानी स्थिति है, बदलते रहिए। क्या करते रहिए, बदलते रहिए स्थिति। आप उसी को क्या कहेंगे, हम लोग गति कहेंगे। अब गति के किसकी बात करें तो बाबू, प्रकार की। गति के क्या बात करेंगे, प्रकार। तो गति के बाबू कितने प्रकार है, देखिए लिख रहे हैं कुछ जनरली जो जरूरी वाली चीज है वो लिख दे रहे हैं। क्या है बाबू, सरल रेखी गति। पहला क्या है, सरल रेखी गति। अच्छा ध्यान दीजिएगा, नाम से ही क्लियर हो जाएगा, नाम से ही क्लियर हो जाएगा बाबू कि ये कैसी गति है। सरल रेखी गति सोचिए तो, सरल रेखा सीधे सीधे खींच दीजिए इसे, यही ना सरल रेखा बाबू, सीधे सीधे क्या करिए, खींच दीजिएगा। और यहीं से किसी व्यक्ति को क्या करिए, इस पे डोला दीजिए। क्या करिए, इस पे डोला दीजिए एकदम सीधे सीधे, है ना। तो क्या हो जाएगा बाबू, सरल रेखी गति। यानी जब कोई वस्तु क्या करती है बाबू, एक ही दिशा में, इस रास्ते पे जाइएगा, ध्यान दीजिए, अगर इस रास्ते पे जाइएगा ए से कहां तक, बी तक, तो क्या डायरेक्शन बदल रहा है, क्या दिशा बदल रहा है क्या बाबू, नहीं बदल रहा। एक ही दिशा में नकुला के सीधे में चले जाइएगा, पहुंच जाएंगे बी तक। बी फॉर बनारस, बनारस मणिकर्णिका नहीं जाना है, वहां तक नहीं जाना, उससे पहले रुक जाना है। ध्यान दीजिएगा। तो सरल रेखी गति क्या हो जाएगी बाबू, जब कोई वस्तु एक ही सीध में क्या करती है, गति करती है, सरल रेखी गति कहलाती है। एग्जाम्पल समझ लीजिए, एग्जाम्पल समझिएगा। कोई चीज ऊपर से हम क्या करें बाबू, छोड़ दे। कोई चीज ऊपर से क्या करें बाबू, इस प्रकार से हम क्या करें, इसको छोड़ देंगे ना, देखिए ये एक ही डायरेक्शन में नीचे आ रही है, एक ही डायरेक्शन में। यानी अगर कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा ना, ऊपर से नीचे गिरने वाली चीजों को क्या कहते हैं बाबू, मुक्त पतन बोला जाता है। ऐसा मुक्त पतन मतलब फ्री फॉल, कि कोई चीज अपने आप यहां से छोड़िए और वो कहां गिर जाए बाबू, नीचे पृथ्वी की ओर, अपने आप।
किसके द्वारा गिरेगी बाबू? गुरुत्वाकर्षण। किसने ढूंढा? न्यूटन ने। पेपर में पूछा है, क्या पूछा है बाबू कि गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया? तो न्यूटन बाबा ने किया है। अब न्यूटन बाबा की कहानी पढ़ेंगे, ये जिंदा रहा होता तो अभी और क्या क्या ढूंढ लिया होता, कितना कुछ पढ़ना होता सोच भी नहीं सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या करना है बाबू? सरल रेखी गति में समझ गए, एक ही दिशा में गति होगी, कोई चीज ऊपर से गिरा, ये सरल रेखी गति का उदाहरण है। ट्रेन चल रही है, एक ही सीध में चलती है, ऐसे ऐसे नहीं चलती है, ये भी क्या है? सरल रेखी गति है। प्लेन भी सीधे सीधे उड़ती है, सरल रेखी गति है। मिसाइल भी सीधे सीधे लॉन्च होता है, सरल रेखी गति है। यानी इतने उदाहरण है हम बता दिए, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अगला देखिए बाबू, दूसरा नंबर पे क्या आ जाता है? दूसरा नंबर पे आ जाता है वृत्तीय गति। कैसी गति बाबू? वृत्तीय गति। ध्यान दीजिए, वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन। अभी दूसरी वाली गति की बात कर रहे हैं, वृत्तीय गति। क्या होता है बाबू? नाम से देखिए क्लियर, वृत्तीय गति यानी जब कोई वस्तु सर्कुलर पाथ पे क्या करे? गति करे। कुछ ऐसे समझ लीजिए, सर्कुलर पाथ पे क्या करेगा? ऐसे ऐसे गति कर रहा है ना। हाँ, जब चढ़ावा चढ़ाते हैं ना भगवान को, अगरबत्ती ऐसे ऐसे दिखाते हैं ना, तो ये देखिए अगरबत्ती जो ऐसे ऐसे घूमता है ना, ये कैसा गति करता है? वृत्तीय गति। अक्सर ऐसे ही हाथ पकड़ेंगे, ऐसे ही चढ़ावा चढ़ाएंगे, है ना, ये वृत्तीय गति हो रहा है बाबू। ध्यान दीजिएगा, यानी जब कोई वस्तु क्या करे? वृत्ताकार मार्ग पे, ध्यान दीजिए ये वृत्ताकार मार्ग है और इसी पे कोई वस्तु लगातार क्या करे बाबू? ऐसे ऐसे चक्कर लगाए, ऐसे ऐसे क्या करे? चक्कर लगाए, तो क्या कहलाएगी बाबू? ये वृत्तीय गति कहलाएगा। उदाहरण समझ लीजिए, कोल्हू का बैल। कोल्हू देखे हैं? अरे वो जो गाँव में ना, अभी तो आप लोग बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो अभी नहीं जानते होंगे कोल्हू, यानी जिसमें गन्ना की पेराई होती है, ऊख पेराता है ना, वह कोल्हू होता है। पहले गांव में बैल के द्वारा उसको पेरा जाता था, ऊख को ना, उसमें से रस निकाला जाता था, है ना। तो उसकी गति ऐसे क्या होता था, यहाँ पे कोल्हू होता था और यहाँ बैल बांध देते थे, इसे क्या करते थे? घुमाते थे ना। अभी तो मशीन आ गई है, मशीनों से काम कर लेते हैं। तो कोल्हू की गति बाबू कैसे हो जाएगी? हाँ, वृत्तीय गति। अगला ध्यान दीजिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या सबसे इंपॉर्टेंट है बाबू? पृथ्वी सूरज के चारों तरफ क्या करती है? चक्कर मारती है। क्या करती है बाबू? चक्कर। केवल पृथ्वी ही नहीं, सारे ग्रह जितने हैं, 8 ग्रह है ना, 8 ग्रह क्या करते हैं बाबू? सूरज के चारों तरफ चक्कर मारते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, तो वो कैसा गति करते हैं? वृत्तीय गति। मान लीजिए सूरज कहाँ पे बाबू? यहाँ पे। सूरज यहाँ पे है ना, और ये मान लीजिए ग्रह क्या कर रहे हैं? इनके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, तो कैसी गति हो गई बाबू? वृत्तीय गति। ठीक, कोई दिक्कत किसी को, समस्या? चलिए ध्यान दीजिए, तो वृत्तीय गति क्या होगा बाबू? जब कोई ग्रह मतलब पिंड या कोई भी वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर लगातार चक्कर लगा रही हो या लगातार गति कर रही हो, उसी को क्या कहेंगे? वृत्तीय गति कहेंगे। आगे देखिए और उदाहरण देख लीजिए, जो बड़ा वाला झूला मेला में नहीं आता, बड़ा वाला जो झूला रहता है मेला में, है ना, उसमें भी देखिए व्यक्ति जो बैठा रहता है ना, वो कैसा गति करता है बाबू? वृत्तीय गति। देखिए ऐसे ऐसे झूला झूलता रहता है ना, कैसा गति करता है? वृत्तीय गति करता है। चलिए थर्ड वाले की बात कर लेते हैं बाबू, थर्ड वाला ध्यान दीजिए, सबसे बढ़िया है। क्या है बाबू? थर्ड वाला घूर्णन गति। ध्यान दीजिएगा, घूर्णन गति। अच्छा, ये अगर देखा जाए ना तो वृत्तीय गति का ही एक भाग है। ये क्या है? घूर्णन गति बाबू वृत्तीय गति का ही भाग है, बट इसको साइड में समझेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। घूर्णन गति को साइड में समझ लेते हैं। कुछ ऐसे समझिएगा, लट्टू देखे ना नाचते हुए, आप लोग लट्टू देखे ना नाचते हुए? कुछ लोग तो लट्टू जनबे नहीं करते होंगे, क्योंकि अब तो लट्टू दिखबे नहीं करता, तो जानेंगे कहाँ से। चलिए लट्टू नहीं देखे हैं, घूमर वाला डांस देखे हैं? घूमर वाला जो लड़कियां सब पहन लेती है, घूमर जैसा ऐसे गोल में घूम जाती हैं, वो वाला डांस, वो कैसी गति करती हैं? ये घूर्णन गति करती हैं। एक कहीं जगह पे पैरवा पे घूम जाएंगी। अभी आप लोग घूम जाइएगा ना तो पता चला कहीं और चले जाएंगे, तो आप लोग मत घूमिएगा। थोड़ा तो वही सब घूमे सही है, वो सब अपना बैलेंस बना लेती हैं। आप लोग घूमेंगे ना तो निकल मतलब पता नहीं किधर भगाएंगे, पता नहीं चलेगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो घूर्णन गति। अच्छा, और नहीं समझ में आया ना बाबू, कुछ लोग नहीं समझ पाए ना, तो देखिएगा मोटर, देखिए मोटर जो चलता है अपने जगह पे घूमता है ना, वो गति क्या कहलाएगी बाबू? घूर्णन गति। इससे अच्छा आप लोग नहीं समझ सकते। ध्यान दीजिएगा, जब कोई वस्तु अपने ही जगह पे घूमे, अपने ही जगह पे मतलब अपने ही अक्ष के परितः क्या करे? गति करेगी ना। ध्यान दीजिएगा, वो क्या कहलाएगी बाबू? घूर्णन गति। जैसे मोटर की गति, पंखा की गति, है ना, मोटर की गति, पंखा की गति, इंजन की गति, ये सब क्या है बाबू? घूर्णन गति का उदाहरण है, क्योंकि वो देखिए चक्का अपने जगह पे क्या करता है? नाचता रहता है। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला देखिए, अगला जो बाबू मेन वाला है ना 4 नंबर, दोलन गति। ध्यान दीजिएगा, दोलन गति।
दोलन गति यानी बाबू पेरियोडिक मोशन ना, या फिर इधर ध्यान दीजिए दोलन गति क्या होता है बाबू, ध्यान समझिएगा। दोलन गति का मतलब कुछ एक एक्सपेरिमेंट समझ लीजिए, एक धागा ले लीजिए, कहीं इसको बांध दीजिए ऊपर एक सिरा, और एक सिरे पे कुछ गोला जैसा लटका के क्या करिए, लटका दीजिए, और इसी को क्या करिए, इसको ऊपर रखिए और इसको यहाँ करके यहाँ लाके क्या करिए बाबू, छोड़ दीजिए। ये कैसे कैसे करेगा, ऐसे ऐसे देखिए, इस प्रकार से गति करने लगेगा। तो यह गति क्या कहलाती है बाबू, दोलन गति। यानी जब कोई वस्तु, ध्यान दीजिए, ये कोई वस्तु है, यह क्या कर रही है बाबू, ऐसे ऐसे गति कर रही है ना। जब कोई वस्तु किसी एक बिंदु के परित, ये देखिए ये वाली बिंदु है, किसी एक बिंदु के परित इधर और इधर, एक बिंदु ये वाले बिंदु के परित इधर और इधर की गति करती है ना, क्या कहलाता है बाबू, दोलन गति कहलाता है। कैसा गति कहलाता है, दोलन गति कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए साइड में बना दे रहे हैं, यहाँ से देखिए कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ पे लटका दिए और इसको यहाँ लाके क्या करिए बाबू, छोड़ दीजिए। ये देखिए एक बार इधर लाके आप छोड़ दिए, इधर जाएगा और यहाँ से आके यहाँ क्या होगा बाबू, रुक जाएगा। ये गति कैसी कहलाई, दोलन गति। यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आ गया, कैसी गति है बाबू, दोलन गति है। ध्यान दीजिएगा, उदाहरण देख लीजिए, सावन का झूला। किसका झूला बाबू, सावन का झूला। बैठ के झूलिएगा मत, नहीं तो फिर फेंकाई जाएंगे, है ना। वो लड़कियों का ही काम है झूला झूलना। अक्सर देखेंगे लड़कियां ही झूला झूलेंगी, लड़के नहीं झूलते। लड़का अगर जो झूल रहा है ना, बहुत मजबूरी में झूल रहा है, झूल लिया ना, वो 2-4 दिन खाना उसके अंदर नहीं जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो खाया भी होगा सब बाहर चला आएगा, है ना। तो सावन का बाबू क्या, सावन का झूला कैसा गति करता है, दोलन गति। ध्यान दीजिएगा, अगला बाबू क्या है, अगला क्या है, लोलक की गति। ध्यान दीजिएगा, लोलक की गति। लोलक क्या होता है बाबू, लोलक क्या होता है, लोलक एक छोटा सा गोला होता है जो पीतल का होता है, और वो एक्सपेरिमेंट लैब में यूज करते हैं। इसी तरह एक रस्सी बांध के क्या करते हैं, उसको लटका देते और ऐसे छोड़ देते, ऐसे ऐसे क्या करता है बाबू, गति करता रहता है ना। तो लोलक की गति। आगे ध्यान दीजिएगा, दोलन गति हो गया बाबू। एक लास्ट देख लीजिए, प्रक्षेप्य गति। ध्यान दीजिएगा, कौन सी गति बाबू, प्रक्षेप्य, है ना। प्रक्षेप्य गति क्या होता है बाबू, क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति क्या होता है, देखिए ध्यान से, इधर देखिए साइड में। चलिए एक बात बताइए, एक गेंद आप ले लीजिए और ऊपर मत फेंकिए, डायरेक्ट ऊपर मत फेंकिए, थोड़ा सा क्या करिए, किसी कोण पे फेंक दीजिए। ऐसे देखिएगा, यहाँ पे देख लीजिए। चलिए यहां से आप ऐसे गेंद मत फेंकिएगा, ऐसे मत फेंकिए, कुछ कोण पे क्या करिए, गेंद को ऐसे फेंक दीजिएगा। तो ये गेंद ऐसे जाके बाबू, ऐसे जाके इसे नीचे क्या होगी, गिर जाएगी। ऐसे जाके इसे क्या होगी, नीचे गिर जाएगी। तो जो ये गेंद इस रास्ते पे गति कर रही है ना, ऐसे वाले रास्ते पे, ध्यान दीजिएगा, इसी गति को हम क्या कहते हैं बाबू, प्रक्षेप्य गति। यानी जब किसी पिंड को या किसी वस्तु को 90 डिग्री पे ना फेंके ऊर्ध्वाधर, 90 डिग्री यानी ऊर्ध्वाधर नहीं फेंकना है ऊपर की तरफ, इसे छोड़ के किसी भी कोण पे फेंक देंगे तो वस्तु जो गति करेगी ना, उसी को क्या कहेंगे बाबू, प्रक्षेप्य गति। ध्यान दीजिएगा, प्रक्षेप्य गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या होता है बाबू, समझिएगा, क्या होता है, जब किसी वस्तु को 90 डिग्री पे ना फेंक कर किसी दूसरे कोण पे फेंक दिया जाता है तो वस्तु जो गति करती है ना, प्रक्षेप्य गति कहलाता है। इसका सबसे बड़का रोल समझिएगा, इसका सबसे बड़का रोल कहाँ है, भाला फेंकने वाला, है ना, जेवेलियन थ्रो। क्या होता है बाबू, हाँ, नीरज चोपड़ा ना, जो पहली बार क्या किया बाबू, हाँ, गोल्ड मेडल जीता। किसके लिए, भारत के लिए। गोल्ड मेडल बहुत लोग जीते थे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ था ना कि ओलंपिक में कोई अकेला व्यक्ति गोल्ड मेडल जीता हो। नीरज चोपड़ा ना क्या काम कर दिया बाबू, जेवेलियन थ्रो में फेंक दिया भाला, बहुत दूर फेंक दिया बाबू, और क्या जीत गए, गोल्ड मेडल। हाँ, तो यहाँ पे देखिए क्या सर, भाला फेंकने का क्या रोल है इसमें, बाबू भड़का रोल है। ध्यान दीजिएगा, कोई वस्तु कितना दूर फेंकी जाएगी वो डिपेंड करता है इसी कोण पे, इसी कोण पे बाबू। और अगर ये कोण 45 डिग्री है ना, तो हम अधिकतम दूर तक वस्तु को क्या कर सकते हैं, फेंक सकते हैं। यानी यहां से यहां तक की जो रेंज होगी, यानी परास होगा ना, वो अधिकतम होगा किस कोण पे, 45 डिग्री पे। मतलब अगर नीरज चोपड़ा को पता नहीं होता कि 45 डिग्री पे हम प्रोजेक्ट करेंगे अपने भाले को, तो वो नहीं फेंक पाते। ध्यान दीजिएगा, यानी उनको पहले से ये बात क्या थी बाबू, पता थी। और 45 डिग्री पे जब प्रोजेक्ट होगा, ये रेंज क्या होगा बाबू, बढ़ जाएगा और भाला कहाँ चला जाएगा, दूर चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा,
बहुत बड़का रोल है प्रक्षेप गति का। अभी रोनाल्डो का नाम आप लोग सुने होंगे, मेसी का नाम सुने होंगे, बहुत बड़के फुटबॉलर हैं ये लोग ना। ध्यान दीजिएगा, ये लोग भी क्या करते हैं बाबू, उनको भी ये एंगल पता है ना। जब वो क्या करते हैं, गोल को किक करते हैं ना, यानी जब गोल को कहाँ भेजना हो गोले में, तो क्या करते हैं बाबू, इसी कोण का वो इस्तेमाल करते हैं लगभग यही। अब हाथ पैर से तो इतना कोण बनेगा नहीं, एग्जैक्ट थोड़ा बहुत का अंतर हो जाता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट बन गया ना तो गोल्ड मेडल घर आएगा। एग्जैक्ट नहीं बनाना कोण तो गोल्ड मेडल नहीं आएगा बाबू। यानी ये कोण का बहुत बड़ा रोल है। 45 के अगर अगल बगल खेल गए, 44, 43, 46, 47 फिक्स है, बहुत दूर जाएगा वो। लेकिन अब 70, 80 फेंक दीजिएगा, नहीं जाएगा। 30 पे फेंक दीजिए, लगभग रह जाएगा। तो सबसे ज्यादा किस पे फेंकेंगे बाबू, 45 डिग्री। पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है बाबू, कि प्रक्षेप, अच्छा प्रक्षेप देखिए, प्रक्षेप गति, प्रक्षेप का होता है समझ लीजिए, जिस पिंड को आप फेंक रहे हैं ना वह प्रक्षेप है। गेंद लिए हैं, गेंद फेंक रहे हैं, गेंदवा प्रक्षेप है, समझ गए। भाला लिए हैं, भाला फेंक रहे हैं, भाला ही प्रक्षेप है। तो प्रक्षेप मतलब कोई वस्तु है ना जिसको प्रक्षेप गति कराना है, ठीक है। तो जब कोई प्रक्षेप ले लीजिए और आप इसको 45 डिग्री पे फेंकेंगे ना, वो अधिकतम दूरी पे जाएगा। पेपर में क्या पूछता है, ध्यान दीजिए, कि कोई प्रक्षेप सबसे अधिकतम रेंज कब तय करता है, सबसे परास उसकी अधिकतम कब होती है, या सबसे ज्यादा दूर कब जाएगा। तो कब जाएगा बाबू, जब 45 डिग्री पे फेंका जाएगा तब जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, अगला ध्यान दीजिए, तोप। तोप देखिए, पाकिस्तान पे गोला दागना है ना, गोला दागना है तो ज्यादा दूर अगर भेजना हो ना तो 45 डिग्री यही वाला एंगल जनरेट करेंगे और तोप से गोला क्या करेंगे बाबू, ज्यादा दूर तक फेंक पाएंगे। कौन से कोण पे, 45 डिग्री पे। ध्यान दीजिएगा। अब तो ये हमारे पास गति के प्रकार थे बाबू, और इनके कुछ उदाहरण भी थे। हम लोगों ने इसके बारे में अच्छे से बात किया, एक बार फिर से देख लीजिए। बात क्या की हुई, गति क्या होती है बाबू, समय के साथ साथ अगर वस्तु क्या कर रही हो, अपनी स्थिति लगातार बदल रही हो, क्या कहलाएगा बाबू, गति कहलाएगा। कितने प्रकार है, कुछ प्रकार हम सामने लिखे हैं, 5 लिख दिए हैं। ध्यान दीजिएगा। कौन कौन सी गति बाबू, सरल रेखी गति, जब कोई वस्तु एक ही डायरेक्शन में गति करेगी, सरल रेखी गति, जैसे ट्रेन की गति, वायुयान की गति, रॉकेट की गति, है ना। कोई चीज ऊपर से स्वतंत्र गिर रहा है उसकी गति, ये कैसी गति है बाबू, सरल रेखी गति। अगला वृत्तीय गति, अभी बताएं। वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु क्या करेगी, वृत्ताकार मार्ग पे लगातार चक्कर लगाएगी, क्या कहलाएगा बाबू, वृत्तीय गति। अगला देखिए घूर्णन गति, जब कोई वस्तु अपने जगह पे घूम जाए, जैसे ग्लोब देखे होंगे, ग्लोब नचा दीजिएगा ना अपने जगह घूम जाएगा, लट्टू की गति ना, ये सब क्या है बाबू, घूर्णन गति के उदाहरण है। दोलन गति क्या होगा बाबू, जब कोई वस्तु क्या करे, ऐसे ऐसे गति करे ना, ऐसे ऐसे, ये क्या कहलाएगा बाबू, दोलन गति, हाथ टूट गया है ना, ऐसे ऐसे गति करेगा। चलिए प्रक्षेप गति, जब किसी वस्तु को 90 डिग्री पे मत फेंकिए, किसी अलग एंगल पे फेंक दीजिएगा, प्रक्षेप गति कहलाएगा। चलिए अब थोड़ी सी पृथ्वी की गति के बारे में क्या करते हैं, बात कर लेते हैं, जहां से क्वेश्चन क्या होते हैं, बनते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप लोग। चलिए पृथ्वी की गति की बात करेंगे। पृथ्वी बाबू कितने प्रकार की गतियां करती है, 2 प्रकार की। ध्यान दीजिएगा, कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। अच्छा लगता है क्या पृथ्वी गति कर रही है जी, हमें तो कभी नहीं लगा, पता नहीं कैसे कैसे सब बता दिया है कि पृथ्वी गति करती है। अब ऊपर जाएंगे तब ना देखेंगे जी गति करता है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आप लोग बुद्धिमान है, पृथ्वी गति करती है बाबू। अगर नहीं करता ना तो सूरज एक बार इधर, एक बार खोपड़ी पे, एक बार इधर नहीं जाता। हाँ एक बकलोल था, टालमी, टालमी बकलोल, टालमी बकलोल क्यों था, हाँ टालमी क्या है, वैज्ञानिक था सबसे पहले का वाला, जो क्या कह दिया ना कि सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है बाबू, आपका बाद में बातें गलत हो गई ना। ध्यान दीजिएगा, अभी हम बढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे। फिलहाल आप लोग ध्यान दीजिए पृथ्वी की गति पे, क्या है पृथ्वी। हाँ थोड़ा दोस्तों ध्यान दीजिए, वीडियो में बने रहिए, तभी आपको चीजें मजा आएगी पढ़ने में। नहीं बने रहेंगे ना, स्किप स्किप करके पढ़ेंगे, नहीं मजा आएगा। ध्यान दीजिए, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पृथ्वी की गति के बारे में। ध्यान दीजिए, पृथ्वी की गति, कितने प्रकार की पृथ्वी गति करती है बाबू, पृथ्वी की गति की बात कर रहे हैं। पृथ्वी बाबू 2 तरह की गतियां करती है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये देखिए पृथ्वी की कक्षा हो गई, जिस कक्षा में पृथ्वी क्या करता है, चक्कर लगाता है। एक साइड क्या होगा बाबू, सूरज होगा, एक साइड क्या होगा हमारा, सूरज होगा। ध्यान दीजिएगा, और पृथ्वी इसी कक्षा में मान लीजिएगा क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। ये हमारी क्या है बाबू, पृथ्वी, ये क्या है बाबू, पृथ्वी यानी अर्थ है। ध्यान समझिएगा। चलिए मान लीजिए पृथ्वी क्या कर रही है बाबू, ऐसे घूमने जा रही है, ऐसे क्या करने जा रही है बाबू, घूमने जा रही है। ध्यान समझिएगा। तो जो इस प्रकार की गति कर रही है बाबू, यहां से यहां तक ना, ये कैसी गति कहलाएगी, वृत्तीय गति। कैसी गति कहलाएगी बाबू, वृत्तीय गति। ये देखिए वृत्ताकार मार्ग पे, अच्छा पूछ लेता है पेपर में कि पृथ्वी कैसी कक्षा में चक्कर लगाता है ना, तो वृत्तीय गति, लेकिन कैसी कक्षा में बाबू, दीर्घ वृत्ताकार। ध्यान दीजिए, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, किसमें चक्कर लगाती है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। कौन बाबू, पृथ्वी। ये दीर्घ वृत्त है,
दीर्घ वृत्त किसे कहते हैं? जिसके दो केंद्र होंगे ना, एक देखिए यहाँ होगा, एक देखिए यहाँ होगा, बीच से क्या करिए काट दीजिए, एक केंद्र यहाँ एक केंद्र यहाँ, दो केंद्र होंगे, यही दीर्घ वृत्त कहलाता है। अगला ध्यान दीजिएगा, तो पृथ्वी कैसी कक्षा में चक्कर लगाता है बाबू? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। और ये वाली गति क्या हो गई? वृत्तीय गति। अच्छा, इसी गति से क्या होता है बाबू? इसी गति से दिन और रात होता है, यानी वृत्तीय गति से क्या होता है बाबू? दिन रात होता है। एक मिनट थोड़ा ध्यान दीजिए, गलत हो गया, दिन रात वृत्तीय गति से नहीं होता। क्या होगा बाबू? मौसम बदलेगा, मौसम परिवर्तन, थोड़ा सा दिक्कत है ना, गर्मी इतनी है कुछ भी हो सकता है। चलिए, क्या होगा बाबू? वृत्तीय गति से मौसम परिवर्तन। इस वाले गति से बाबू क्या होगा? मौसम परिवर्तन। अच्छा सोचिएगा तो एक चक्कर ये कितने दिन में मार लेगा बाबू? 365 दिन, है ना। अच्छा 365 दिन से थोड़ा सा क्या होता है बाबू? ज्यादा होता है। 365 सही 1/4 दिन, है ना। तो लेकिन जनरली हम लोग क्या लिखेंगे? 365 दिन में ये एक चक्कर क्या लगता है बाबू? पूरा कर लेता है। कौन? पृथ्वी। तो 365 दिन में देखिए एक चक्कर जब पूरा कर लेता है ना, तो इसीलिए 365 दिन में 3 बार मौसम बदल जाता है, गर्मी, बरसात और जाड़ा। चलिए, गर्मी के जस्ट बाद बरसात। अभी तो बरसात आ ही नहीं रहा, इंद्र भगवान जैसे लग रहा है गायब ही हो गए, नहीं बरसेंगे ना हम लोग पिघल जाएंगे ही। अभी तो ग्लेशियर पर्वत ही पिघल रहा है, हम लोग पिघल जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, तो पृथ्वी क्या करता है बाबू? वृत्तीय गति करेगा तो क्या होगा बाबू? मौसम परिवर्तन होगा। कैसी कक्षा में करता है? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। अभी देखिए ये तो एक गति पहली वाली हो गई ना। अब पृथ्वी देखिए ना, अपने जगह पे भी ऐसे ऐसे क्या करता है? लट्टू जैसा घूमता रहता है, ऐसे ऐसे भी। तो ये वाली गति क्या कहलाएगी बाबू? जो ऐसे अपने जगह पे ऐसे ऐसे घूमेगा ना, ये क्या कहलाएगी बाबू? घूर्णन गति। कैसी गति कहलाएगी? घूर्णन गति। ऐसे समझिएगा, ग्लोब ले लीजिएगा ना, ग्लोब जो पृथ्वी वाला होता है वही वाला ग्लोब, उसे क्या करिए? इसे घुमा लीजिए, एक बार हाथ से क्या करिए? घुमा लीजिए, और ऐसे ऐसे भी घुमाइए, ऐसे ऐसे भी घुमाइए वृत्ताकार कक्षा में। यहाँ पे ग्लोब रख के घुमा दीजिएगा, फिर ऐसे ऐसे भी घुमाइए, तो देखिए ग्लोब अपने जगहियों पे घूम रहा है और ऐसा घूम रहा है। घूम रहा है कि नहीं? दो जगह। हाँ, तो जो अपने जगहिया पे घूम रहा है ना, वो घूर्णन गति है। जो ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, वो क्या है बाबू? वृत्तीय गति। और जो अपने जगहिया पे घूम रहा है ना, घूर्णन गति। इसी गति के कारण दिन और क्या होता है बाबू? रात। दिन रात इस गति के कारण होता है। किस गति के कारण? घूर्णन गति के कारण। घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है, यानी घूर्णन गति बाबू कितने समय में पूरा हो? 24 घंटे में। पृथ्वी एक बार क्या करती है? चक्कर लगा लेती है। कितने घंटे में बाबू? 24 घंटे में। 24 घंटे में एक बार पृथ्वी क्या करती है बाबू? अपने अक्ष पे क्या करती है? घूम जाती है। तो ये वाली गति क्या कहलाती है बाबू? घूर्णन गति। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी दो तरह की गतियां करती है, एक वृत्तीय गति और एक घूर्णन गति। वृत्तीय गति के कारण मौसम में परिवर्तन होता है, और घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। ध्यान दीजिएगा ये सब चीजें। और 365 दिन ये है वृत्तीय गति के लिए, एक चक्कर लगा लेता है, और एक चक्कर 24 घंटे में घूर्णन गति का पूरा कर लेता है। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा दोस्तों। तो मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको क्या हो? मिल सके। और हाँ दोस्तों, थोड़ा साथ आपका चाहिए ना, थोड़ा साथ आपका चाहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता हो ना, तो अपने दोस्तों के साथ भी क्या करिए? शेयर कर दिया करिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।